हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आइए जानते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल है, स्पेसिफिक बेस नहीं है। टेक द पार्ट विच रेजोनेट यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर। तो आज की जो रीडिंग है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर है कि अभी आपकी स्थिति कैसी चल रही है। आइए जानते हैं और यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं। लेट्स सी फ्रॉम द कार्ड। ओ माय गॉड, योर टाइम इज चेंजिंग। आपका समय जो है बदल रहा है। अब आप बहुत ज्यादा पैसे में खेलने वाले हैं। आप पैसा कमाने वाले हैं, पैसा अचीव करने वाले हैं। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आपके बनेंगे। तो इससे जाहिर हो रहा है कि पास्ट में आपने पैसे के लिए बहुत तरसे हो, लोगों ने आपको बहुत तरसाया है पैसों के लिए। लेकिन अब आपका समय बदल रहा है। तो आपको पैसे पैसे का मोहताज बनाना चाहा, आपको पैसे की वजह से बहुत दुख झेलना पड़ा लाइफ में। पैसे की वजह से लोगों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया। लेकिन देखिए, यूनिवर्स ने आपको इतनी ज्यादा पावर दे दी है, आप अपने पावर में आ गए हैं कि अब आप कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं। आप कुछ जगह भी बदल सकते हैं, कुछ नया निर्माण कर सकते हैं, कहीं दूर जा सकते हैं, नया कार्य, नया बिजनेस आप खोलने की सोच रहे हैं। तो आप अभी बहुत ज्यादा एक्शन लेने की सोच रहे हैं। अभी आप एक्शन लोगे, आप ऐसा एक्शन लोगे जिसमें कि आप सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए जिससे कि पैसा कमाया जाए। तो अभी आपके दिमाग में पैसा बहुत घूम रहा है, लेकिन आप सोच नहीं पा रहे हैं कि आप ये काम करें या वो काम करें जिससे कि आपको जल्दी फायदा हो। तो आप सोच रहे हैं बहुत जल्दी पैसा अचीव करने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको मार्ग नहीं मिल रहा है। आपके लिए रास्ते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं किस रास्ते में पांव बढ़ाया जाए। इधर बढ़े या इससे फायदा होगा, या उधर जाएं उससे फायदा होगा। तो इसीलिए देखिए, अभी आपकी बहुत ज्यादा प्लानिंग चल रही है। जो आप एक्शन लेना चाह रहे हो उसके लिए आपकी प्लानिंग चल रही है। और आप इतनी ज्यादा मैच्योर हो गए हो, इतने पावरफुल एनर्जी में हो गए हो कि आपके अंदर इतनी उत्सुकता हो रही है काम को करने की। और आप सोच रहे हैं कि कहाँ उस एनर्जी को यूज किया जाए। आप पहले से बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हो, आपकी एनर्जी बदल गई है, आप अपनी एनर्जी ऊर्जा में आ गए हैं। तो अब आप सोच रहे हैं उस एनर्जी को कहाँ यूज किया जाए। आपके अंदर का जो पावर है, कुछ करने की चाह है, वो झलक रही है। पैसे को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो और सोच रहे हो कि किस तरीके से वो जो पैसा है आपके पास अभी शॉर्टेज चल रही है, तो आप बहुत आगे उस पैसे से दो पैसा, दो से चार, इस तरीके से आप ग्रोथ करना चाह रहे हैं लाइफ में, आगे अपने आप को बढ़ाना चाह रहे हैं। और आपने सोच लिया है कि अब आप अपनी ऊर्जा को, पावर को, जैसा लोगों के साथ आपने पहले पैसा बहुत वेस्ट किया, इसी वजह से देखिए अभी आपके जीवन में पैसे की शॉर्टेज चल रही है। और अभी आपकी लाइफ में जो है इस तरह के लोग भी हैं जो चाह रहे हैं आपको, आपका रास्ता रोक देना चाहते हैं। तो आपने देखिए, आप पहले अपनी एनर्जी को होल्ड करके बैठे हैं। आपने सोच रखा है कि अब मेरे साथ कोई आए या ना आए, मेरे से पैसा मांगे, तो आपने अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया है। अब आप हिलने वालों में से नहीं हो, आप अपनी ऊर्जा में आ गए हो। और अब आप बहुत स्पीड से काम कर रहे हो अपने पैसे पे, अपनी ऊर्जा को आप समेट रहे हो। और सारी चीजें जो देखिए पास्ट में आपके साथ बहुत नुकसान हुआ है पैसे का, उन सारी चीजों से आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत टेंशन में। लेकिन देखिए, आप खुश नहीं हैं। क्योंकि इसलिए खुश नहीं हैं, पास्ट में आपका पैसे का बहुत लॉस हुआ है। तो अब आपके पास पैसे की शॉर्टेज चल रही है। तो आप सोच रहे हैं कि कहाँ कैसे इन्वेस्ट किया जाए, कैसे कमाया जाए। तो वही सारी चीजें देखिए, पेंटिकल्स के कार्ड दिस शो दैट यू आर नाउ गोइंग टू बी अ मनी माइंडेड। अब आपका माइंड जो है पहले से मनी माइंडेड हो रहा है। पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे। देखिए, आपके इमोशंस पहले ऐसे फूटते थे कि आप सोचते थे इसको दो, लेकिन अभी आपने अपने इमोशंस को होल्ड कर लिया है। नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट योर फ्यूचर। अभी आप फ्यूचर बनाने की सोच रहे हैं। तो फ्यूचर के लिए तो देखिए पैसा बहुत जरूरी होता है। सो यू आर ट्राइंग टू मेक अ मल्टी, ओ माय गॉड, अगेन पेंटिकल, दिस शो पेज ऑफ पेंटिकल। सो अभी आप ऐसी ऊर्जा में आ गए हैं कि आप सोच रहे हैं कि मेरे पास जितना है उसी से आप समेट रहे हैं, आप अपने आप को समेट रहे हैं। लोगों ने आपके साथ छल करके, कपट करके, धोखा करके, आपकी सारी चीजें छीन कर, आपकी प्रॉपर्टी हो सकता है छीन ली हो, आपसे पैसा छीन लिया हो, या फिर आपके साथ कुछ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है जिसमें आपको धोखा मिला है। पैसे में धोखा मिला है, रिश्तों में भी धोखा हो सकता है कि पैसे की वजह से आपके पार्टनर जो भी हैं, आपकी फैमिली के मेंबर, जिन्होंने आपके बहुत क्लोज वन, जिन्होंने आपके साथ पैसे के लिए बहुत आपको दुख दिया है, पैसे से आपको धोखा मिला है और आपका पैसा बहुत लॉस हुआ है। तो अभी आपने अपने मन को इस तरीके से ठान लिया है कि अब आप इमोशनल तो बनोगे नहीं, लेकिन
आप सोच रहे हैं कि आप जीवन में सिर्फ पैसे को अचीव करेंगे, तो आपका मोटिव अभी इस तरह का है कि पैसे को आगे कैसे बढ़ाएं। और आप इमोशनली इतना ज़्यादा ड्रेन हो रखे हो कि इमोशनल तो आपने अपने आप को बिल्कुल बंद ही कर दिए। इमोशन से आप सोच ही नहीं रहे हैं कि आप इमोशनल बने, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको मरहम दे, आपके जीवन में आए। आपने जितना दुख दी लाए झेला है पास्ट में, वो सारी चीज़ें आपकी दोबारा से रिकवर हो जाएं, तो आपको इमोशनल अभी अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। आप सोच रहे हैं कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा आए जो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। आप थक गए हैं बहुत ज़्यादा, आपने इतना ज़्यादा परिश्रम किया है, आपका जो काम था, जो आपने सेटअप किया था, या जो आपने पैसे कमाए थे, वो सारी चीज़ें देखिए उसमें आपको धोखा मिला है। तो उसी धोखे की वजह से आप इतना टूट गए हैं कि आपने दोबारा अपने आप को समेट रखा है, समेटा है। और अब आप सोच रहे हैं कि कुछ करें, पैसे और कमाएं, लेकिन आपके अंदर का जो एक स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे डाउन हो रही है, क्योंकि आप थक गए हैं और आपको इमोशनल अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में आए और आपको इक्वल गिव एंड टेक दे। तो आ रहा है कोई ना कोई व्यक्ति, कोई ना कोई पर्सन, या ऐसी परिस्थिति ईश्वर आपके जीवन में ला रहे हैं जो आपको सिर्फ देने आ रही है, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत कुछ दिया है। तो अब आप समय आ गया है कि वो सारी चीजें आपके लिए काम करेंगी। और देखिए आप धीरे धीरे काम कर रहे हैं अपने पैसे पे, अपने आप को आप स्टैंड कर रहे हैं। तो धीरे धीरे देखिए आपके लाइफ में प्यार भी आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, और कुछ राशियां भी इसमें आ रही हैं जो बहुत ज्यादा, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ये 3 राशियां ऐसी हैं जिनके जीवन में बहुत टर्निंग पॉइंट आ रखा है। ऐसा टर्निंग पॉइंट दैट पीपल वांट टू मेक यू बेगर, वो आपको भिखारी बना देना चाहते थे लोग। इसीलिए देखिए आपका सब छीन कर, झपट कर आपको निहत्था कर दिया गया, लेकिन आपने देखिए फिर से शुरू कर लिया। तो आप तो वो इंसान हो कि आपको अगर तोड़ भी देंगे तो भी आप दोबारा से शुरू कर लोगे, अपने आप को स्टैंड कर लोगे। My God, it means it is a confirmation that you are going to start some work. आप बाहर भी जा सकते हो, जगह आपको काटने को आ रही है जिस जगह में आप अभी हो, एंड यू आर थिंकिंग टू मूव अवे, मूव अहेड फ्रॉम दैट प्लेस। आप वहां से बाहर निकलना चाहते हो, कुछ नया काम शुरुआत करना चाहते हो, न्यू एनर्जी है आपकी, एंड यू आर अट्रैक्टिंग न्यू पीपल, न्यू लव इन योर लाइफ। तो आप सोच रहे हैं कि यार ये पुराने लोगों से आप बहुत दुखी हो गए हैं, ऐसे टॉक्सिक लोगों से, नार्सिसिस्ट टाइप के लोग हैं जिन्होंने आपका यूज किया है, आपके पैसे लिए हैं। टॉक्सिक लोग सिर्फ और सिर्फ आपका इस्तेमाल किया है। नाउ यू आर फेड अप विद दिस टाइप ऑफ रिलेशन। अब आप ऐसे रिश्तों से बहुत ज़्यादा फेड अप हो गए हो, दुखी हो गए हो, और आप सोच रहे हो कि किस तरीके से नए लोग आपके जीवन तो आ रहे हैं। देखिए आपके जीवन में पैसा भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है, और आप बहुत जल्दी कुछ ग्रो करने वाले हैं। टेम्परेंस कार्ड, लेकिन देखिए आपको सोच सोच के स्टेप लेना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे। तो आप अभी भी इमोशनल हो अंदर से, लेकिन आपने होल्ड कर रखा है इमोशंस को, बट पीपल कैन मेक यू फूल अगेन। तो पैसा आप जहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं, देखिए पैसा खर्च कर रहे हैं, तो पैसे में आपको धोखा मिल सकता है यहाँ पर। इसीलिए आपने जहाँ भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ आपको सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं, मकान बनाने की सोच रहे हैं, या फिर बिजनेस करने की सोच रहे हैं, कहीं दूर स्टे करने की सोच रहे हैं, बाहर जाके कहीं पर एस्टैब्लिश करने की सोच रहे हैं बिजनेस को, तो आपको सोच सोच के स्टेप लेना है, क्योंकि धोखा भी हो सकता है। या पीपल आर बिहाइंड यू, लोग आपके पीछे हैं जो चाहते नहीं कि आप आगे बढ़ो या आप कुछ नया काम कर रहे हो। सो दे आर फीलिंग जेलस कि आप कैसे ऐसे कर सकते हो, उनके हाथ से कैसे निकल सकते हो, और आप अपने लिए डिसीजन कैसे ले सकते हो, क्योंकि पास्ट में आपके डिसीजन आप नहीं लेते थे। कुछ लोग आपके लिए डिसीजन लेते थे, कुछ लोग आपके जीवन को चला रहे थे, बट यू आर नाउ मूविंग फॉरवर्ड। तो अब देखिए अभी आपके पीछे हैं ऐसे लोग, दे डोंट वांट, लेकिन आपके जीवन में देखिए खुशियां आ रही हैं। आप अंदर से ऐसा सोच रहे हैं कि एक्शन लेने की सोच रहे हैं, तो आप बहुत जल्दी एक्शन लोगे। नाउ यू आर गोइंग टू टेक एक्शन, क्योंकि बहुत हो गया है आपके जीवन में जो इतना बड़ा एक धोखा आपको मिला है, आपके पीठ के पीछे लोगों ने जो वार किया है उससे आप इतना टूट गए हैं अंदर से। नाउ यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट अगेन, अब आप दोबारा शुरू करने की सोच रहे हैं सारी चीजें,
ओह माय गॉड, पेज की ऊर्जा बहुत ज्यादा आ रही है। दिस शो दैट यू आर इन अ यंग एनर्जी एंड यू आर मोर क्रिएटिव। ना आप पहले से बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो गए हैं और आप कुछ नया कर देना चाहते हैं, कुछ ऐसा कर देना चाहते हैं कि जो बहुत लंबे समय से आपके जीवन में नहीं हुआ, तो वो अब शॉर्ट टाइम में आप उसको रिसीव करना चाहते हैं। एंड थ्री कार्ड ऑफ पेजेस, wands, पेंटिकल्स एंड कप्स। दिस शो कि आप बहुत ज्यादा मेच्योर हो रहे हैं, इतने मेच्योर कि आप इमेच्योर भी हो सकते हो, लेकिन आप इमेच्योर अभी बनोगे नहीं। बट हियर दिस शो दैट यू आर इन अ वेरी पावरफुल एनर्जी। आपके अंदर बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ रहा है कि आप सोच रहे हैं कि छोटी चीजों से भी आप जो है कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, बड़ा करना जा रहे हैं। आप जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। यू डोंट हैव मनी, अभी आपके पास पैसे की शॉर्टेज है, बट यू आर थिंकिंग टू मूव टू क्रिएट सम बिजनेस, टू एस्टाब्लिश न्यू बिजनेस, कुछ नया शुरुआत करने की जा रहे हैं। यू डोंट हैव इमोशन, उसके बाद भी आप सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति आपके जीवन में आए तो सच्चा प्यार करने वाला, जिसको कि आप इमोशन देना चाहते हैं अगेन, बिकॉज यू आर ट्रू फ्रॉम इनसाइड। आप अंदर से बहुत सच्चे हो, इसीलिए आप सोच रहे हो कि आप सोच के ऐसे व्यक्ति को प्यार दिया जाए जो आपको डिजर्व करता हो। एंड यू आर थिंकिंग टू टेक एक्शन, और अब आप एक्शन लेने की भी सोच रहे हैं। और देखिए, बहुत जल्दी आप जो सोच रहे हैं वो आप करने वाले हैं, और आप बहुत ही कम पैसे से कम समय में और कुछ ऐसे लोगों को अपने लाइफ में लाएंगे जो आपको डिजर्व करेंगे, जिनकी गिनती कम होगी। आपके जीवन में कुछ गिने चुने लोग होंगे अब, जो सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल के होंगे, इक्वल गिव एंड टेक करने वाले होंगे। आपके लाइफ से पैसा प्यार सब कुछ जा चुका है, लेकिन अब जो चीजें आ रही हैं वो छठी छटाई आ रही है। देखिए, ईश्वर आपको वो सारी चीजें आपके लिए भेज रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो। दिस फूल कार्ड शोज नाउ यू आर नॉट नो मोर फूल। आप पहले पास्ट में बहुत मूर्ख बन चुके हो, इतने मूर्ख कि लोगों ने पैसे के लिए आपका इतना यूज किया कि आज आप सोच रहे हैं कि आपने इतना कमाया, लेकिन आज आपके पास कुछ नहीं बचा। तो देखिए, आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है, और इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि आप फिर जीरो से शुरू कर रहे हैं अपने आप को। तो वो जीरो से देखिए आप बहुत जल्दी हीरो बनने वाले हैं, क्योंकि अब आप समझ गए हैं चीजों को। तो जो राशियां मैंने अभी बताई थी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनके जीवन में तो बहुत बड़े बदलाव आए हैं। इतने बड़े बदलाव आए हैं कि ये खुद ही नहीं जानते कि इनका जीवन किस तरीके से बदल गया है, बहुत तेजी से बदला है। और कुछ राशियां और हैं इसमें जिनके जीवन में भी बदलाव आने वाला है, अभी वक्त लगेगा। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, इन राशियों का जीवन भी देखिए बदल रहा है। तो आपका जीवन, ओ माय गॉड, 10 ऑफ वैंड्स। दिस शो दैट कि आपने बोझ लेना बंद कर दिया है। नाउ यू आर नॉट टेकिंग द बर्डन, ये बर्डन आपने अपने हेटर्स के ऊपर डाल दिया है। नाउ यू आर फ्री, क्योंकि देखिए, पहले लोगों ने आपको इस तरीके से मूर्ख बनाया था। आप ऐसे मूर्ख थे कि आपके ऊपर सारा वजन डाल दिया था, सारा बोझ। लेकिन अब आप इतने फ्री हो गए हो कि आपने देखिए अपने आप को हर जगह आजाद कर दिया है। अब आप सोच रहे हैं कि प्यार मिले ना मिले थोड़ा ही सही, पैसा मिले ना मिले थोड़ा ही सही, आपके लोगों के साथ विचार मिले ना मिले थोड़ा ही सही, लेकिन अब आप जो एक्शन लोगे अपने बलबूते पे लोगे। तो इसीलिए अब आपने ये जीवन का जो बोझ है ये अपने हेटर्स के कंधों पे डाल दिया है। तो अब आप बिल्कुल फ्री हो गए हो, यू आर बर्डन फ्री। नाउ यू आर थिंकिंग ओनली अबाउट योर सेल्फ। ये देखिए, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। अभी आप अपनी बाउंड्री को प्रोटेक्ट कर रही हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हो। लोग डालना चाहते हैं आपके ऊपर बोझ, लेकिन आपने सोच रखा है कि अब आप जीवन का कोई भी बोझ अपने सिर पर नहीं लोगे, अपने आप को फ्री करोगे ऐसे रिश्तों से, ऐसे लोगों से, ऐसी माया जाल से, ऐसी मोह माया से जिसमें कि लोग सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब आप अपने आप को फ्री कर रहे हो। सी योर एस ऑफ स्वॉर्ड, ओह माय गॉड, दिस शो कि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं, क्योंकि जो आप सोचेंगे तो उसी को आप करेंगे। तो आप जो सोच रहे हैं अभी अपने पैसे पे काम करने की, नया स्टैब्लिशमेंट करने की, कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में आए जो लिमिटेड हों, कम लोग आपके जीवन में हों, लेकिन प्यार करने वाले हों, आपकी भावनाओं को समझने वाले हों, इक्वल गिव एंड टेक देने वाले हों। और पैसा आपके पास बेशक जीवन में कम हो, लेकिन आप उसी पैसे से खुश हैं और उसी में काम करना चाहते हैं। तो देखिए, आप जो सोच रहे हैं वो बहुत जल्दी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ऐसे लोग आपके जीवन में आ रहे हैं जो आप ही को डिजर्व करेंगे। यू आर कमिंग इन अ न्यू एनर्जी। तो आप नई ऊर्जा में आ गए, आपकी मूर्ख की ऊर्जा से आप बाहर आ गए।
मूर्खता भरी ऊर्जा से आप बाहर आ गए हैं। अब आप मूर्ख नहीं हो। आपको बहुत सालों से, कई कई सालों से बहुत सारे लोगों ने आपको मूर्ख बना रखा था, तो आप समझ ही नहीं पा रहे थे चीजों को। शो द वर्ल्ड द रियल यू आर। पहले आप डरते थे, पहले आपके अंदर बहुत डर था। आप लोगों को शो नहीं कर पाते थे, बता नहीं पाते थे, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते थे, झेला आपने बहुत ज्यादा। लेकिन देखिए, यूनिवर्स कह रहे हैं अब आपको दिखाना है। अब आपको लोगों को दिखाना है कि आप क्या हो वास्तव में। यू आर टोटली डिफरेंट। आप अलग हो, आप अलग हो। आप लोगों ने आपको उभरने नहीं दिया, बाहर नहीं निकलने दिया, आपकी क्वालिटीज को, आपकी क्रिएटिविटी को। लुक एट द बिगर पिक्चर। अब आपको सपना देखना है। ऐसा सपना है कि जब आप बहुत बड़ा सोचेंगे तो देखिए तभी आप जीवन में कुछ अचीव करेंगे। तो अब आपको ऐसा सपना देखना है जो जिसके पीछे आप, वो ड्रीम जिसके पीछे की आप परिश्रम करो। तो पहले आप सपने देखना ही बंद कर दिया था आपने, आप देख ही नहीं पाते थे सपने, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के सपने पूरे करने में लगे। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। आपका जो एक बड़ा साइकिल था, बुरा साइकिल, वो खत्म होने जा रहा है। तो अब आप न्यू साइकिल में एंटर कर रहे हो। इसमें भी कुछ राशियां आ रखी हैं, लियो, एक्वेरियस, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑलमोस्ट ऑल द जॉडिक साइंस आर हियर। सारे जॉडिक साइन है, लेकिन जो कुछ बता रही हूँ तो इनके जीवन में भी प्रोमिनेंट चेंजेस हो सकते हैं, जो सडन चेंजेस आए और बहुत ज्यादा अप डाउन आ रहे हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ये राशियां हैं जिनकी लाइफ में सडन चेंजेस आए हैं, बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, बहुत स्पीड से जीवन बदल रहा है। बाकी जो राशियां रह गई हैं उनके जीवन में भी इसी तरह के बदलाव आएंगे, लेकिन धीरे धीरे। सो दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग। हो सकता है सबके साथ मैच ना करे, तो आपको उतना ही लेना है। डोंट टेक ऑल द पार्ट, और सारी चीजों को अपनी लाइफ में मत थोपिएगा। सिर्फ इसको आपने एक गाइडलाइन के तौर पे लेना है, टू अनलॉक योर एनर्जी, टू अनलॉक योर पावर। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। समवन इज लविंग यू डीपली, द पर्सन इज इन लव विद यू। माय गॉड, यही वो पर्सन तो नहीं है जो आपसे सच्चा प्यार करता है एंड बहुत डीपली प्यार करता है? तो इसमें लिखा है समवन इज लविंग यू डीपली। कोई व्यक्ति आपके जीवन में होगा जो आपसे बहुत गहराई से प्यार करता होगा, आप जानते होंगे। एंड द पर्सन इज लव इन विद यू, तो वो पर्सन आपके साथ प्यार में है। पीपल आर एडमायरिंग यू, यू विल बी इंस्पिरेशन फॉर अदर। तो आप ऐसा बनने जा रहे हैं कि लोग आपको इंस्पायर करेंगे एंड यू विल बी इंस्पिरेशनल फॉर अदर। लोगों ने आपके आत्मविश्वास को बहुत बुरे तरीके से तोड़ा, तो देखिए लोगों का काम ही तोड़ने का है। लोग आपको तोड़ते रहेंगे, गिराते रहेंगे, आपको नीचा दिखाते रहेंगे, लेकिन आपको ऐसे लोगों से दूर होना है, ऐसे लोगों से अपने आप को अपलिफ्ट करना है। जितना आपको तोड़ें, जितना आपको नीचे गिराएं, उतना ही आपको आगे ग्रो करना है, आगे बढ़ना है। 2 एंजल नंबर वी विल टेक और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। 99 एंड 6 नंबर। ओ माय गॉड, दिस शो कंप्लीशन। यू हैव कंप्लीटेड 1 साइकिल। तो देखिए ये फूल की एनर्जी दिखाती है कि आप मूर्खता भरी ऊर्जा में थे, आपका एक साइकिल एंड हो गया है। तो आप देखिए ये मूर्ख जहां से शुरू हुआ था वहीं पे आ गया, तो आपकी भी कंडीशन वैसी हो गई है। आपने जीवन के जो शुरुआत करी थी, सब कुछ किया आपने, इतना कुछ किया, और आखिर में आप फिर जीरो ही हो गए हो। तो अब आपको इस जीरो से हीरो का सफर तय करना है। दोबारा से वो सारी ताकत, सारी ऊर्जा आपको रसिया दोबारा से अपने अंदर डालनी है, अपने को खड़ा करना है आपने अपने। क्योंकि देखिए जीवन से हार तो नहीं सकते, जीना है तो लड़ना पड़ेगा। सो दिस शो कंप्लीशन। आप ये सोचिए आपका कर्मा बॉन्ड था, दैट वाज कंप्लीटेड, वो सारा खत्म हो गया है। एंड 6 नंबर शोज बैलेंस। तो देखिए अब आप बैलेंस में रहेंगे। अब आप चीजों को समझ गए कि लाइफ में कैसे बैलेंस करना है, कैसे फूक फूक के कदम रखना है, कहाँ पर किसको कितना देना है, कहाँ पर किस पर कितना भरोसा करना है, कहाँ पर अपनी ऊर्जा को, अपने प्यार को, कहाँ कितनी जगह में इन्वेस्ट करना है। पहले आपको इन चीजों का ज्ञान नहीं था, आपको पता ही नहीं था कि किसको कितना प्यार देना है, किससे कितनी बातें करनी है, किससे कितना इमोशनल अटैचमेंट होना है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशन सोल हो, इसीलिए आपको नहीं पता था। लेकिन अब आप बैलेंस बनाना सीख गए लाइफ में। 6 नंबर ऑल्सो शोज वीनस, ये पैसे को अट्रैक्ट करता है। और देखिए सारे कार्ड पैसे के आए हैं, तो आपने इस एनर्जी को क्लेम करना है। क्लेम दिस नंबर। 6 नंबर वीनस का होता है, ये प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है, कम्युनिकेशन को दिखाता है, सपोर्ट, हार्मनी, स्टेबिलिटी।
तो ये सारी चीजें आपके लाइफ में आ रही हैं। और देखिए पैसे के कार्ड बहुत ज्यादा आ रखे हैं। दिस शो दैट सून यू आर गोइंग टू रिसीव प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ, सो क्लेम दिस एनर्जी। तो गाइस, आपको आज की रीडिंग कैसी लगी? टेक इट एज ए गाइडलाइन। इसको आपने गाइडलाइन के तौर पे लेना है और अपने जीवन को बैलेंस करना है। आपको इस तरीके से बैलेंस करना है कि आपको समझना है कहाँ पर किसको कितना प्यार देना है, कितनी बातें करनी है, कहाँ पर किससे कितना आपने अटैचमेंट रखना है। ये सारी चीजें देखिए जीवन को बैलेंस बनाना सिखाती हैं और बैलेंस होना ही जीवन की सार्थकता को दिखाता है। अगर आपके जीवन में बैलेंस नहीं है तो आपका जीवन, फिर वो लाइफ जो होती है वो व्यर्थ हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, क्योंकि लोग भी डगमगा जाते हैं। तो लोगों को कैसे क्या करना है ये आपको आना चाहिए, लेकिन लोगों ने आप ही को चला दिया है। तो अब आप चीजों को समझ गए हैं। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।